स्पीड नहीं भागूँगा, एक-एक करके देखेंगे और एक-एक करके आपको ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप वहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे और आगे चल के बढ़ेंगे। जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बेझिझक आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको बकना है आप बक दीजिए, है ना? कोई प्रॉब्लम से नहीं, कोई प्रॉब्लम तो है, आप सजेशन दीजिए ना, सजेशन क्या उसमें समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसको आगे जाके हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, तो टाइम खोटी ना करके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ बस देखो इलेक्ट्रोफिलिक हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर बहुत सारे आता है ना, इलेक्ट्रोफाइल का फिर मैं थोड़ा रिवाइज़ दिखा रहा हूँ। ये रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल में आपका इसको जनरली आपका ई प्लस दर्शाते हैं ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, ऐसे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं है ना? ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है? और ऐसे जो देते हैं वो क्या और बेंजीन रिंग ही जनरली हमेशा देते हैं, तो आप बेंजीन का फोकस कर लेंगे, ठीक है? कौन करता है? बेंजीन रिंग ही हमेशा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, तो आप बेंजीन रिंग में ही दिखा देना चाहिए, ठीक है? चलिए। तो इसमें हमने क्या कहा कि इसके अंदर तो आपको कई कई क्या-क्या आ सकते हैं। आप इसमें तो एक तो हमारे पास हैलोजिनेशन हो जाएगा, है ना? मतलब हैलोजिनेशन मतलब पूरा हैलोजन ग्रुप आपका आ जाएगा, ठीक है? इसमें हम क्लोरीन को ब्रोमीन को छोड़कर यहाँ पास क्या कर रहे हैं हम, क्लोरीन कर दे रहा हूँ, ब्रोमीन कर दे रहा हूँ और आपका आयोडीन कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा हमने फिर पहले क्या देखा था हमने, यहाँ पास NO2 वाला था ना, NO2 पॉज़िटिव दिखा रहा था, है ना? इनके पास भी साथ में आप यहाँ पास क्या देख रहे हैं हम, एच SO एस SO3 की बात कर रहा हूँ बस ये SO3 होता है ना? सल्फोनेशन होता है, SO3 होता है, सल्फोनेशन होता है। साथ में मैं बात करूँ यहाँ पास क्या देखे थे आप? चलिए इसमें मैं एल्केनेशन कहा था कि R और X की बात किया था ना? RX हाँ, RX का लिया ठीक है? RX की बात किया था और साथ-साथ मैं यहाँ पास बात कर रहा था क्या? RCOCH3 की हम बात कर रहे थे, ठीक है? ये इतने बात इसके लिए था। 1 मिनट इसमें आपका RCO CO3 यहाँ पर सी नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव बनेगा यहाँ पास। रुकिए इसमें थोड़ा-सा डाउट है, तो उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है? चलिए इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी हमारे पास कैलकुलेशन आपका सही होगा। ये आपका यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका, ठीक। चलिए, तो मैं इसमें उठा रहा हूँ क्या आपका, इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रेशन बोलते हैं, क्या? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन शब्द डालिए, टॉपिक डालिए, अपने बुक को उठाइए, कॉपी को उठाइए और यहाँ पर डालिए नाइट्रेशन शब्द, ठीक है? चलिए, तो मैं आगे कर रहा हूँ नाइट्रेशन, किसमें? बेंजीन रिंग में, ठीक है? बेंजीन रिंग में मैं नाइट्रेशन करवाता हूँ, बेंजीन रिंग में नाइट्रेशन, ठीक है? अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि बेंजीन रिंग नाइट्रेशन कैसे हो रहा है? चलिए ठीक है, तो ये बन क्या रहा है उसको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप आगे हम बनाएँगे, ठीक है? चलिए, क्या हुआ हम? नाइट्रेशन, नाइट्रेशन देखो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन आपका दोनों सेम, बाकी तो आपको सभी सेम होता है, लेकिन आप इसमें कॉमन चीज़ होता है, ठीक है? हम क्या करेंगे इसमें, बेंजीन रिंग लेंगे, क्या करेंगे हम? बेंजीन लिया और बेंजीन लेने के बाद आपको इसमें करना क्या है? देखो बुक्स में कहीं-कहीं आपको ऐसा ओआर में दिखा देता है कि आपका C6H6 दिखाता है, तो दोनों का मतलब सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको डालना है इसमें क्या आपका, डालना है आपका HNO3 इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिक एसिड और साथ में ही आप इसमें अपलोड करें मतलब डाल देंगे, क्या डालेंगे? H2ASO4 ये डालेंगे। ये भी कॉन्सन्ट्रेशन है, क्या है आपका? ये भी कॉन्सन्ट्रेट है ना? क्या है आपका? कॉन्सन्ट्रेट आपको यहाँ पास दिखा नहीं रहा हूँ, ये कॉन्सन्ट्रेट है और साथ में आपका ये भी आपका कॉन्सन्ट्रेट आपका होता है। दोनों ही आपका क्या है? सांद्र है। जैसे ही आप इसको डाल लेंगे तो आपका यहाँ पास जो बन के तैयार होके आएगा, वो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन बन के आपका आ जाएगा। क्या आपको इसको बोल रहा हूँ? नाइट्रोबेंजीन। ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पास NO2 आपका आ जाएगा, जिससे हम क्या कहेंगे? नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। ये क्या आपके पास किया था हमारे पास? ये बेंजीन है, क्या है? बेंजीन रिंग है और ये क्या आपको बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या? नाइट्रोबेंजीन जी, ठीक है? साथ में आपका बाय प्रोडक्ट रूप में आपका H2 आपका बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये कैसे बना है उस चीज़ को मैं अभी दिखा रहा हूँ उसके मैकेनिज़्म के द्वारा, क्योंकि ये बीएससी सेकेंड ईयर में हमेशा जब भी ऐसा शब्द आएगा तो वहाँ पास उसका मैकेनिज़्म जो होता है उसको भी देख लो कैसे मैकेनिज़्म यहाँ पास ये काम करेगा, ठीक है? और मैं यही पास दिखाना चाहूँगा कि जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग किस प्रकार से वो डिलोकलाइज़्ड होता है, उसका जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है कैसे वहाँ पास मतलब क्या घूम व्यवस्थापित करते रहता है, मतलब वो रेजोनेंस करता रहता है, उस रेजोनेंस यानी अनुनाद को हम उसको समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है? चलिए, क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पास?
मैकेनिज्म की बात करो, क्या मैकेनिज्म, तो आप यहाँ पर टॉपिक नहीं, इसी का क्या आपका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हमने क्या डाल रखा है, देखिए हमने एक डाल रखा है कि यहाँ पास HNO3 यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक एसिड। ये क्या आपका नाइट्रिक एसिड, मैं नीचे दिखा रहा हूँ, इसका नाम क्या है आपका नाइट्रिक एसिड, काफी क्या जाता है आपका नाइट्रिक एसिड होता है, क्या है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और इसको आप जानते हैं किंग का राजा यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं हम, किंग का राजा यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों एसिड जब डालते हैं तब हमारे पास क्या नाइट्रेशन होता है, और नाइट्रेशन होने के बाद क्या बनाते हैं यहाँ पास क्लोरोबेंजीन आपको बना लेता है। कैसे यहाँ पास बनाया होगा उसको हम देखते हैं। तो हमने क्या डाल रखा है, एक डाल रखा है नाइट्रिक एसिड और एक हमने डाल रखा है यहाँ पास H2SO4। दोनों को आप जैसे यहाँ पास डाल लेंगे, जैसे आप सपोज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पास, ये आप इसको फर्स्ट स्टेप भी मान सकते हो कि फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या आपका, हमने क्या डाला HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, साथ में मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ आपका H2SO4। इसमें क्या हो रहा है ध्यान देना, थोड़ा बुक्स में अलग अलग दे रहते हैं, है ना। मैं इसको चाहूंगा कि दोनों साइड से आपका रिवर्सिबल काम कर रहा है, वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये जो हमारे पास है HNO3, तो मैं HN3 को आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कैसे आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लिख सकते हैं क्या, OH और आपका NO2, ऐसा आप लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कुछ ऐसा लिखेंगे, है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप देखें नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, तो आप स्वाभाविक चीज है कि नाइट्रोजन क्या होता है, कम नेगेटिविटी वाला होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो इसलिए क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, तो यहाँ से होगा क्या, अब देखो इसमें भी आप तोड़ेंगे, इसको मैं भी अलग अलग करना चाह रहा हूँ, इसको देखिए बस सीखना है समझना है, बाकी मैं इकट्ठा दिखा दे दूंगा। इसको देखो कैसे दिखाओ, आप चाहोगे तो आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो, ऐसा, ठीक है। हमने क्या कहा है, इसको आपको ऐसे दिखाना है, H2SO4 को आप तोड़ेंगे तो आप ये भी टूटेगा, कुछ ऐसे टूटेगा ना, टूटना मतलब ब्रेक करेगा, तो ये H प्लस में टूटेगा, ठीक है, और साथ में क्या प्लस के फॉर्म में HSO4 माइनस। आप ऐसे बना सकते हो, बुक्स में अधिकांश आपको मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, बुक्स में आपको अलग तरीके से आपको मिल जाएगा, तो आपको वहां पर डरना नहीं है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। ये आपको मिल भी जाएगा तो आप वहां पर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बन के आपके पास तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है आपका, इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर एच निकला, ये जो एच निकला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो OH है इनके साथ में क्या बना ला रहा है, इनके साथ में मिल के बना ला रहा है H2O। तो आप यहाँ पर स्वाभाविक है बाय प्रोडक्ट रूप में आप यहाँ पर H2O बना लेंगे, ठीक है, H2O बना, ठीक है। अब जो जो बचा है आप वैसे वैसे आप उसको लिख दीजिए, उसमें कोई डाउट आपका नहीं है। एक क्या है यहाँ पर, अब चूंकि ध्यान देना हमने क्या कहा कि जो कार्बन होते जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है, इसलिए यहाँ पास ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, और इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, क्या यहाँ पास इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए तो यहाँ पास जो बन के आपके पास आया है, तो यहाँ पास कहेगा NO2 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पास जो बचा हुआ था, ये वाला बचा हुआ, तो आप इसको यहाँ पास रख देंगे, क्या हमारे पास बचा हुआ है आपका HSO4 और आपका ये माइनस, ठीक है। ये आपके बना, ये जो आपके पास बन के आया कौन नाइट्रोसोनियम, इसको आप नाइट्रोसोनियम बोलेंगे, आप क्या है आपका, ये जनरली आपका क्या है, ये समझिए कि हमारे पास ये कैसा है आपका इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज आपका बन गया, क्या आपका ये इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज ये बन के तैयार हो गया है, क्या इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा आपका बेंजीन रिंग में, कहाँ होगा आपका बेंजीन रिंग में, जो यहाँ पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका बन के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पास क्या दिखा रहा हूँ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूँ, चलिए। तो ये बेंजीन रिंग हमारे पास बन के आया, जो बड़ा हुआ था पहले से ये बेंजीन रिंग, ठीक है। इस बेंजीन रिंग में आपको ये पता होगा कि सभी जितने भी यहाँ पास कॉर्नर है, या मैं कहूँ कि कॉर्नर वाला है ना, ये जहाँ मोड़ है वहाँ पर सबके पास क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। अब मैं बात करूँ कि यहाँ भी हाइड्रोजन है आपका, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है आपका, इसके पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन है, अंडरग्राउंड हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पास भी आपका हाइड्रोजन है।
ठीक है? ये आपका हाइड्रोजन आपका प्रेज़ेंट है। इसको बनाना सीखना है, बाकी आपको जैसे ऊपर बना तो आप वैसे बनाएँगे। ये जो बॉन्ड है ये जो बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ जाए, इसको मैं ऐसा दिखा दे रहा हूँ। अगर नहीं तो आप इसको स्वाभाविक चीज़ है, आपको ऐसे सेकंड स्टेप में आप इसको दिखा सकते हैं ऐसा। थोड़ा टेढ़ा मैं कर दे रहा हूँ, सीधा मैं बना दे रहा हूँ उसको अच्छा से। ये बेंजीन रिंग, ठीक है? अब मैं इसको इधर दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड, इनमें से कोई भी पाई बॉन्ड को क्या करिए, ये जब पाई बॉन्ड आपका इधर टूट के जाएगा तो यहाँ पास ऐसे बिहेव हो जाएगा और एक साइड आपका पॉजिटिव बनेगा तो एक साइड आपका नेगेटिव बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी अगर मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड अगर इस साइड जाता है तो यहाँ पास क्या होगा नेगेटिव, जिधर आपका वो जाएगा उधर नेगेटिव और जिधर से आपका ये जाएगा वहाँ पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपका आता है। तो सेम ऐसे प्रोसेस होगा, यहाँ पास भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, यहाँ पास क्या अगला जो मैं इसको दिखाऊँ तो आप देखिए, उस सिचुएशन में देखिएगा, है ना? अब मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल जा रहा हूँ थोड़ा-सा, कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कहाँ अटैक करते हो? ऐसी बेस पर अटैक करते हैं जहाँ पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ज़्यादा होता है, वहाँ पास ये अटैक करते हैं। तो आप मैं इसको जनरली मैं दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे आप बनाओगे, तो आप ये बन के रेजोनेंट यहाँ पास नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक नॉर्मल दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पास बन के तैयार होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पास जब अगला बनाएँगे तो आपका बनेगा कुछ ऐसा बन के आएगा। क्या बन के आएगा? ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से आप देख क्या पा रहे हो कि यहाँ पास नेगेटिव आ जाएगा और इस पार आपका एक पॉजिटिव आपका हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अब जो बना बॉन्ड बना हुआ है, आप बॉन्ड ऐसे बना लेंगे, ठीक है? ऐसे बना होगा ऐसे। तो आप देखिए ये जो कार्बन हमारे पास है, जहाँ पास देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं कहूँ ये जो कार्बन है, ये वाला ना, इस कार्बन के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है और इसी जनरली इसको क्या बोलना चाहता हूँ, आप बोल सकते हो क्या? क्या बोल सकते हो? कार्बोकैटायन बोलेंगे, है ना? और ये जो यहाँ पास बन के आया है, आपको ये क्या है कार्बन आयन मतलब बेंजीन रिंग में आपको दोनों चीज़ बन रहा है। एक कार्बन आयन है यहाँ पर, एक कार्बोकैटायन आपका, ठीक है? तो कार्बन आयन का मतलब क्या हो गया? कार्बन आयन का मतलब क्या हो गया? जहाँ पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी या ऐसा जो चीज़ ये कहें कि कार्बन के ऊपर है ना और जब किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज अगर प्रेज़ेंट है तो उसका मतलब क्या होगा वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल और एज़ ए जो हमारे पास बेंजीन रिंग होता है आप वहाँ लिख सकते हो कि वो क्या करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा वो बिहेवियर करने लगता है और जब न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है तो वहाँ पास स्वाभाविक है, वहाँ पास क्या अटैक करेगा? वहाँ पास क्या चाहेगा? चूँकि आपको चाहना क्या है? जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो चाहे कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब चूँकि इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे न्यूक्लियोफाइल के देखेगा, वहाँ पास अटैक कर देगा। स्वाभाविक है आपका जो पॉज़िटिव चार्ज ये वाला आपका कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद वहाँ पास वो प्रोडक्ट आपका देगा। ठीक है? ऐसा आपका देगा। तो अब ये चीज़ बस समझने के लिए था, समझाने के लिए। अब आगे देखिए कैसे बिहेव यहाँ पास करेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पास दिखा दे रहा हूँ इसका, है ना? डायरेक्ट यहाँ पास दिखा दे रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? कि जो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, लिखना आपको यहाँ है जो मैं लिखा रहा हूँ इस साइड वाला। आपको बस समझना है वहाँ से, बाकी आपको बुक्स में मिल जाएगा कैसे वहाँ पास हुआ होगा ये, ठीक है? तो इधर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं इस साइड दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड आपका ये बॉन्ड है, ठीक है? इसमें हमने जो डाल रखा था NO2, ठीक है? तो ये NO2 जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये जैसे आपका ये बॉन्ड इस साइड जाएगा, तो इसका जो अटैकिंग हो जाएगा पावर ना, है ना? अब इससे इस साइड भी आप मत कीजिए, क्योंकि अब डायरेक्ट मैं दिखा दे रहा हूँ, कि जो हमारे पास ये बॉन्ड है, इसको मैं इस कलर में दिखा दे रहा हूँ, ये वाला। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड डायरेक्ट अटैक कहाँ करेगा? इस नाइट्रोजन के पास अटैक करेगा, यानी कि जो हमारे पास बन के आया है क्या? इलेक्ट्रोफाइल बना है वहाँ अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये डायरेक्ट आपका क्या बना लेगा? जहाँ से जुड़ा हो वहाँ पर वो जुड़ जाएगा, कुछ ऐसा आपका ये जुड़ के तैयार हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा? इस साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इधर वाला जा रहा है पार्ट में, तो आप इसमें कहीं भी कर सकते हो। ये आप ये बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपका इधर था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था। ये आप यहाँ लगा लो, इसमें कोई दुराय नहीं है आप कहाँ-कहाँ क्या लगा रहे हैं, ये NO2 हो जाएगा, ठीक है? और जहाँ से आपके यहाँ पास ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से आपको ये टूटेगा, तो अगर ये वाला बॉन्ड आपको इधर जा रहा है, तो ये मतलब कहीं भी आप कीजिए, वो आपको बराबर है ना? इधर भी जो आप इधर कीजिए, इधर कीजिए, ठीक है? अब बन गया है यहाँ पास कार्बन आयन। ये एक्चुअली में ये क्या पे इंटरमीडिएट है, यहाँ पे इंटरमीडिएट।
तो ये आपके पास बना। अब देखो यहाँ पास क्या है? क्योंकि हमने कहा कि हर कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन प्रेज़ेंट है। मतलब यहाँ पास क्या है आपका? हाइड्रोजन आपका प्रेज़ेंट है। ये हाइड्रोजन एक है क्या होगा? हाइड्रोजन आपका प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? ये जो हाइड्रोजन है, अब इस हाइड्रोजन का डिलोकेशन होगा। अब चाहोगे तो ये जो है स्टेबलाइज़ आप यहाँ पास कर सकते हैं। कैसे-कैसे स्टेबलाइज़ करेगा आप देख सकते हैं। ये यहाँ जाए तो आपको ये घूम-घूम के आप ये घूम सकता है ना? इसमें रेजोनेंस आपको बुक्स में मिल जाएगा, कुछ रेजोनेंस ऐसा करवाया जाता है ना? मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा अपने आप से, है ना? ये रेजोनेंस आप कर लेगा, कैसे रेजोनेंस करेगा? रेजोनेंस कैसे करेगा कि अगर एक इस साइड जाएगा तो अब अगली बार क्या हो जाएगा? ये आपको तो यहाँ पास मानिए सपोज़ मैं इधर में दिखा रहा हूँ, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, आपको जैसे लगा तो वैसे लगा रहा हूँ। ये NO2 लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज को ये संतुलित ऐसा बैलेंस कर दे, तो क्या होगा यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्ट है आपका यहाँ मैं दिखा दूँ वाला कलर में, ये पॉजिटिव आपका यहाँ जाएगा और यहाँ पास ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पास आपका ये डबल बॉन्ड है, ठीक है? उसी प्रकार से अगली बार फिर से क्या हो जाएगा, अगली बार फिर से अगर ये पाई बॉन्ड इस पर चला जाए यहाँ पास, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? तो अगले बार फिर दिखा दे रहा हूँ। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अनुनाद बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं, तो अनुनाद यहाँ पास करेगा। ये आप NO2, ठीक है? ये आप इसमें समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका, कि यहाँ पास NO2 है, ये हो उससे फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब ये क्या हो गया यहाँ पास, इसको मैं अलग बोर्ड से दिखा दे रहा हूँ, बॉन्ड अलग दिखा रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड प्लस यहाँ पास था, आप ये डबल बॉन्ड करिए, ठीक है? यहाँ क्या है आपके पास, ये वाला जो पार्ट है यहाँ, है ना? ये वाला जो पार्ट, तो ये अब डबल बॉन्ड यहाँ गया है, पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ गया? पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ गया। तो इस प्रकार से ये आपस में रेजोनेंस करती रहती है, फिर वापस चल जाएगा उस पार तो आपको वहाँ पास कर लेंगे। तो ये आपका आपस में ऐसे चलते रहते हैं। ये रेजोनेटिंग ये क्या है आपका? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है आपका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या था हम? कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो आपका मिल जाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के आपका ऐसे बनेगा और जैसे ही आपका ये बन के तैयार हो जाएगा, है ना? इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ही आपका ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ के जो हाइड्रोजन्स है, ये जो हाइड्रोजन है आपका, है ना? आगे देखो तो क्या बना यहाँ पास, हाइड्रोजन का आपके बाहर निकलना, पॉजिटिव फॉर्म में आपको ये हाइड्रोजन आपका बाहर निकलेगा। तो इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वाला आपको पार्ट है यहाँ से। अब ये वाला कोई भी आप ले लीजिए, यही से ले रहा हूँ। 1 मिनट थोड़ा-सा नया कलर ले ले रहा हूँ ताकि आपको भी इंटरेस्टेड लगे। चलिए, तो क्या बन के यहाँ पास आएगा, ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग ऐसा था, इस बेंजीन रिंग से जो क्या लगा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ कीजिए, कहीं भी कीजिए, इसमें कोई दुराय नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ जो हाइड्रोजन है, जो अंडरग्राउंड हाइड्रोजन था, है ना? ध्यान देना बॉन्ड टूटा हुआ है ना? ये यहाँ पास बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड था, है ना? ये लास्ट वाला, शुरू वाला कह लीजिए और एक यहाँ बॉन्ड था और यहाँ पास आपका पॉजिटिव था और ये इस सिचुएशन में यहाँ पास क्या था, इसके पास कार्बन क्या था, यहाँ पास हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट था। ये वाला हाइड्रोजन कहीं भी आप लगा सकते हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आपका ये पॉजिटिव के फॉर्म में आपका ये बाहर निकलेगा। ये जैसे आपका बाहर निकलेगा यहाँ से, है ना? ठीक है? जब ये बाहर निकलेगा तो ये अपने आप में मेंटेन हो जाएगा। किसी फॉर्म में आपको निकला बाहर, H प्लस के फॉर्म में बाहर जब निकलेगा, यहाँ पास इसको लेकर, ठीक है? आप इसको आप ऐसे बाहर मत दिखा सकते हो, चाहोगे तो आप यहाँ पास ये इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं। ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, इधर आप घुमाएँगे, ये टूट जाएगा। अगर नहीं तो आप स्वाभाविक ऐसे कीजिए और आपका फाइनली जो बन के आ जाएगा, वो क्या बन के आएगा? नाइट्रोबेंजीन आपके पास बन के ये आ गया। ये क्या आपका नाइट्रोबेंजीन है। कैसे बनेगा? तो ये आपके फिर NO तो है ही है, NO2 आपका था ही है, ठीक है? और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड हो गया फिर से, है ना? और जैसा था पहले आप ये बना हुआ है। इसको आप सुधार के लिखेंगे, सुधार कर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं भी आप इसको बना सकते हैं कुछ ऐसा करके। और ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आपका NO2 आपका ये आ जाएगा, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। क्या है आपका ये? क्या है ये? नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या है आपका? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है? अब नाइट्रोबेंजीन में आप जितना चाहो उतनी बना सकते हो, तो आप हर बार आप बना सकते हो, ठीक है? अब देखो इसको मैं आगे डालता जाऊँगा। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें फिर आप डाल दीजिए, ये शायद मुझे लगता है ये सब टाइप क्लोज़ हो गया, मैं यहाँ नेक्स्ट पेज करूँगा तो, ठीक है?
इसमें आपके क्या लिए, इसमें फिर मैं वही चीज़ डाल रहा हूँ क्या, HNO3 डाल दे रहा हूँ, नाइट्रिक अम्ल डाल दे रहा हूँ, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और साथ में आपका यहाँ पास H2SO4 डालूँगा। जितनी बार आप डालेंगे उतनी बार ये करता जाएगा, है ना? और आर्थो मेटा पैरा में आपको ये देता रहेगा, ठीक है? तो अगली बार जब बन के आएगा, क्या बन के यहाँ पास आएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। बेंजीनिंग पहले से था ही आपको यहाँ पास, है ना? और यहाँ पास NO2 था। अब ये NO2 फिर जैसे हमने पिछली बार बनाया था ना, ये आपके यहाँ पास NO2 फिर आ जाएगा। अब इसका नाम देख लो, डाई नाइट्रोबेंजीन आपका जाएगा, है ना? डाई नाइट्रोबेंजीन आपका जाएगा। कौन-कौन सा? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। इसका नाम क्या है? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। फिर आप इसमें एक बार फिर आप डाल देंगे HNO3 डाल देंगे। साथ-साथ में आप इसमें क्या डाल देंगे, आप H2SO4 डाल देंगे। क्या डालेंगे? H2SO4 डाल देंगे, तो फिर आपका ये दे देगा, और कुल मिला के देने के बाद लास्ट में आपका ये फाइनल प्रोडक्ट आपको बन जाएगा, ठीक है? अब आपका ये आगे जाएगा। अब इसके बाद अब ये रुक जाएगा, अब आगे नहीं जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या हुआ, ये लगा हुआ क्या था, NO2 लगा था, आप NO2 लगा लेंगे। यहाँ पास क्या आपका NO2 हो जाएगा, और ये क्या आपका NO2 सेम आपका वैसे ही बन रहा है जैसे आप वहाँ पास पहले बनाए थे, ठीक है? तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा देख लो अच्छे से। तो अब देखो इसका IUPAC नाम मैं कर दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? क्या है IUPAC नाम? तो आप नंबरिंग कहीं से भी कीजिए, 1 2 मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 3 4 5 6। तो आप देख पा रहे हैं 1, है ना? क्या हो गया, 1 पोजीशन पर, फिर क्या 3 पोजीशन पर, कहाँ फिर आपका 5 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। तो ट्राई क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ठीक। ये इसका पूरा नाम हो गया, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और इसको हिंदी में एक शॉर्टकट में बोलते हैं टी एन, टाई नाइट्रो ना, TNB कहते हैं, TNB। तो कल का प्रश्न आपका अगर TNB पर आप वो बनाइए तो आप यहाँ पास ट्राई नाइट्रोबेंजीन आप यहाँ पास कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से क्रिएट होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम समझने में देरी हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कुछ कुछ बोलिए, है ना? और हमें सुझाव भी दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया बात है। और आप अपनी तैयारी को ऐसे बना रखिए ताकि आपको अच्छे से मिल जाएगा। और अगर जिस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आप बोल दीजिएगा, मैं वहाँ पास बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है? थैंक यू।